Welcome students of class 3rd in EVS class. Today we will start chapter 2nd, our sense organs. Students, we will start this chapter. All human beings have 5 sense organs. जो हमारे लोग हैं, सारे लोगों के ह्यूमन बॉडीज़ के कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5. These are the main windows or the body to the outer world. ये जो होते हैं बाहर की दुनिया के खिड़कियाँ होती हैं. These are eyes, ear, nose, tongue and skin. ये कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? इनके नाम क्या है? जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, आँखें, कान, नाक, जीवा और हमारी जो स्किन है, चमड़ी. फंक्शंस ऑफ आवर सेंसेस. अब ये जो हैं हमारे सेंसेस जो हैं ये कौन से काम करते हैं? आइज़ ब्यूटिफाई द वर्ल्ड. ये जो आँखें हैं ये जो संसार की सुंदरता होती है उसे सुंदर बनाती है उसे, और ये देखती भी हैं. आइज़ जो हैं, वी हैव 2 आइज़. हमारी 2 आँखें हैं. विथ आवर आइज़ वी सी ऑल द थिंग्स. हम अपनी आँखों से सारी ये दुनिया देखते हैं. बिग एंड स्मॉल, छोटी और बड़ी, ब्यूटीफुल एंड अगली अराउंड अस. जो भी सुंदर और भद्दी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनको भी हम देखते हैं. दीज द आइज एंड ब्रोज टुगेदर कैन शो हैप्पीनेस, एंगर और सरप्राइज. जो आइज़ होती हैं और जो आईब्रो होती है वो क्या शो करती है हमें? हमारा मिलके ये हमारी खुशी, गुस्सा और जो हमें हैरानी होती है उसको शो करती है. दे फिल विथ टीयर्स व्हेन वी आर टू सैड और टू हैप्पी. ये हमारी आंखें जो हैं कभी कभी मतलब आर फिल विथ टीयर्स, आंसुओं से भर जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. सेकंड है ईयर्स. ईयर्स क्लैरिफाई द साउंड. जो हमारे कान होते हैं वो क्या मतलब अनुभव करते हैं, क्या स्पष्टता देते हैं कि हमारे जो आवाज़ें होती है. वी हैव 2 ईयर्स. हमारे कितने कान हैं? 2. दे क्लैरिफाई द डिफरेंट साउंड्स दैट वी हियर. वो ये मतलब दिखाते हैं कि जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं वो जो हम सुनते हैं वो किसकी है. स्टूडेंट्स, क्लेरिफाई होता है स्पष्ट करना. तो जो ईयर्स हैं, जो हम आवाज़ें सुनते हैं उनको ये स्पष्ट करते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी. वी रिकोगनाइज द वॉइस ऑफ द पीपल. हम जो हैं लोगों की आवाज़ों को पहचान लेते हैं. चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. किस किस को पहचान लेते हैं? हम सारी आवाज़ों को ये देख लेते हैं कि कौन से हमारे फ्रेंड की आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है, किसकी हेल्प से? ईयर्स की हेल्प से. चर्पिंग ऑफ बर्ड्स होता है जो पक्षियों का चहचहाना होता है, जो पक्षी बोलते हैं उसको हम चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कहते हैं. और जो म्यूज़िक होता है उसकी मतलब उसको भी हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? अपने कानों की हेल्प से. नोज़ स्मेल्स गुड और बैड. जो हमारी नाक होती है वो क्या करती है? अच्छी स्मेल देती है या फिर मतलब बुरी स्मेल को भी देखती है. वी हैव सूंघती है. वी हैव ए नोज़ ऑन आवर फेस. हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे एक नोज़ भी होती है. इट स्मेल्स गुड और बैड. ये कौन सी अच्छी बुरी दोनों तरह की स्मेल को मतलब सूंघती है. वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज़. हम अपनी नोज़ के थ्रू, नाक के थ्रू जो है सांस लेते हैं. वी कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते. वी स्मेल डिफरेंट थिंग्स विद आवर नोज़. हम जो है अलग अलग चीज़ों को सूंघ लेते हैं अपनी नाक की हेल्प की वजह से. वी एंजॉय द फ्रेगनेंस ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स एंड ईटेबल्स. हम जो मतलब फूल हैं जो अच्छी मीठी सुगंध देते हैं उनको भी, और जो हम खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको भी इंजॉय करते हैं अपनी नाक की वजह से. टंग डिस्क्राइब्स टेस्ट.
अब जो हमारी जीभ होती है वो क्या बताती है हमें कि टेस्ट कैसा है। वी हैव ए टंग इन आवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, एक जीभ होती है। वी टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सोअर एंड बिटर विद आवर टंग, हम अपनी जीभ की हेल्प से जो मीठा है, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये सब हम टेस्ट करते हैं और अनुभव करते हैं कि ये कैसा महसूस हो रहा है। वी ईट एंड ड्रिंक विद आवर माउथ, हम अपने मुंह के साथ क्या करते हैं, खाते हैं और पीते हैं। वी ऑल्सो स्पीक विद आवर माउथ, हम अपने माउथ के साथ माउथ की हेल्प से बोलते हैं। आवर टंग ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग द च्यूड फूड एंड वाटर, जो हमारी टंग है बोलने में काम आती है, और जो हमने खाना चबा रखा होता है, च्यू करना होता है, चबाना, उसको निगलने में, स्वेलिंग होता है निगलना, ठीक है, और पानी को भी निगलने में ये हमारी हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, हमारी टंग हमारी बोलने में भी हेल्प करती है। तो कुल मिला के जो है हमारे जो माउथ है वो खाने में और पीने में हमारी हेल्प करता है, और ये जो हमारी टंग है ये हमारे बोलने में हमारी हेल्प करती है, और कोई चीज़ होती है जो हमने खाना वाना चबा रखा होता है उसको निगलने में हमारी हेल्प करती है, और पानी को भी निगलने में हमारी हेल्प करती है, और ये बोलने में भी हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ रफ़ एंड स्मूथ। रफ़ क्या होता है, खुरदरा, और स्मूथ क्या होता है, चिकना। कह रहे हैं ये खुरदरा और चिकना क्या होता है। स्किन इज़ ऑल ओवर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी स्किन होती है, चमड़ी होती है, ये हमारी बॉडी को ऊपर से सारी बॉडी को कवर करती है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे अंदरूनी भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको ये बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स को कवर करती है, ढकती है। स्किन कैन फील हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग्स, स्किन से टच करके हमें फील हो जाता है। जब हमारी स्किन से चमड़ी से कोई चीज़ गर्म लगती है तो हमें महसूस होता है कि ये गर्म है, ये ठंडी है, ये चिकनी है, ये रफ़ है मतलब खुरदरी है, और ये सॉफ्ट है। इट फील्स बाय टच, ये कैसे हमें महसूस होता है कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, रफ़ है, स्मूथ है, सख्त है या फिर सॉफ्ट है, किससे पता चलता है, जब हमारी स्किन से ये चीज़ें टच होती हैं। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या होते हैं, जो संवेदनशील लोग होते हैं, उनको हम मतलब सेंसिटिविटी टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जैसे कुछ लोग जो होते हैं मतलब अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं, तो उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। समटाइम देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज़ वन और more of their sense organs or a part of their fully body, मतलब कुछ कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी शरीर के अंग को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, और कोई भी या फिर कोई अपने सेंस ऑर्गन्स को या किसी पार्ट ऑफ देयर फुली बॉडी, किसी भी अपने बॉडी के पार्ट को यूज़ नहीं कर पाते। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, और स्पेशली एबल्ड पीपल कहते हैं, या फिर उनको हम स्पेशली एबल्ड पीपल कहते हैं। दे मे बी फिज़िकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड, वो या तो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। सच पीपल नीड ए लॉट ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार की, ध्यान की और उन पे ध्यान देने की मतलब ज़रूरत होती है। पीपल आर फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड ईदर बाय बर्थ और ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ये जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग होते हैं या तो जन्म से ही होते हैं, जो विकलांग होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट में भी हो सकते हैं। और
इंजरी होती है जो कोई भी जो उनके चोट वोट लग जाती है उससे भी हो सकते हैं। वी न्यू दैट वी हैव 5 सेंसेस, हम जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं, कि सेंसेस होती हैं जो हमारी इंद्रियां होती हैं। बट सम पीपल आर ब्लाइंड और कैन नॉट सी, कुछ लोग जो है अंधे होते हैं, वो नहीं देख सकते हैं। सम आर डेफ एंड कैन नॉट हियर, कुछ जो होते हैं बहरे होते हैं और वो सुन नहीं पाते हैं। सम आर डम एंड कैन नॉट स्पीक, कुछ जो होते हैं गूंगे होते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। सम आर लेम एंड कैन नॉट वॉक, कुछ लंगड़े होते हैं और वो चल नहीं पाते हैं सही से। ऑल दीज पीपल्स आर फिजिकली चैलेंज्ड, ये जो होते हैं ये शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं। एंड पीपल हुज ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आर मेंटली चैलेंज्ड, जिन लोगों का दिमाग सही से काम नहीं करता है उसको हम मेंटली चैलेंज्ड मतलब मानसिक रूप से विकलांग लोग कहते हैं। वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली टू दीज पीपल्स, हमें हमेशा इन जैसे लोगों के साथ दोस्ती के भाव से रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। पीपल हु आर ब्लाइंड यूज़ ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड, जो लोग अंधे होते हैं वो ब्रेली स्क्रिप्ट को यूज़ करके उससे वो पढ़ते हैं। पीपल हु आर डेफ और डम यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट ईच अदर, और जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं वो साइन लैंग्वेज इशारों की जो भाषा होती है उसको यूज़ करके एक दूसरे से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।